Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we have completed chapter 2 The Witches of our English literature book as we said in our last video, and today we are going to start our new chapter, and the number of this new chapter is chapter 3, and the name of this new chapter is The Story of Fidgety Philip, Issues Relating to Adolescence. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly because it's a really very interesting chapter, okay, and it's a really very memorable chapter, okay. So the meaning of this chapter 3 is this story means kahani of Miss Key Fidgety, F-I-D-G-E-T-Y. Here the mean of Fidgety that unable to stay still. Its mean होता है कि बेचैन होना. Its mean कि रेस्टलेस होना, जो कि ऐसा पर्सन जो कि एक जगह नहीं बैठ सकता है, हर टाइम मतलब कुछ ना मूवमेंट करता रहेगा, इधर उधर कहीं ना कुछ करता ही रहेगा, कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहेगा, कोई ना कोई शैतानी देता रहेगा, हर टाइम उसकी बॉडी मूवमेंट करती रहेगी, हर टाइम वो मूवमेंट करता रहेगा, कुछ ना कुछ करेगा, बेचैन सा रहेगा, उसे बोलते फिडगेटी, ओके। तो स्टूडेंट से जो स्टोरी है ना, ये एक फिडगेटी किड के बारे में, ओके, द स्टोरी ऑफ फिडगेटी। तो जो कहानी फिडगेटी के बारे में, और कौन फिडगेटी है? फिलिप, ओके, PHILIP, फिलिप इट्स अ किड नेम, ओके, विच इज हु इज़ फिडगेटी, और जो कैसा है? फिडगेटी है। द स्टोरी ऑफ फिडगेटी फिलिप, इट्स मीन कि बेचैन फिलिप की कहानी, ओके, या बोल सकते कि रेस्टलेस फिलिप की कहानी, ओके। एक ऐसा किड है जो हर टाइम कुछ ना कुछ मूवमेंट करता रहता है, बहुत शैतानी करता है, वो एक जगह बिल्कुल स्टिल रह ही नहीं सकता है, ओके, अनेबल टू स्टे स्टिल है, ओके। उसके बारे में एक स्टोरी है। सो लेट्स सी कि ये जो फिडगेटी फिलिप है ना, ये अपने होम पे, अपने घर पे कैसे बिहेव करते हैं, ओके। सो ऑल स्टूडेंट्स टर्न योर पेज फॉरवर्ड एंड लुक एट दिस नेक्स्ट पेज, ओके। डू यू नो how naughty children behave at home? Let us read a poem about a naughty child and find out. Okay. Do you know? क्या आप जानते हैं? How means कैसे? Naughty means शरारती. Children means बच्चे. Children is a children it's a plural form of child. Child का plural form होता है children. Child means होता है बच्चा and children means होता है बच्चे. Okay. It's a plural form of child. Child का plural form होता है. क्लियर? बिहेव मीन्स होते व्यवहार करना, एट होम मीन्स घर पे. डू यू नो हाउ नॉटी चिल्ड्रन बिहेव एट होम? क्या आप जानते हैं कि जो शरारती बच्चे होते हैं ना, वो घर पे कैसे बिहेव करते हैं? स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ नॉटी बॉय और नॉटी गर्ल, अगर आप एक नॉटी बॉय या नॉटी गर्ल हैं, तो आई थिंक कि आप तो अच्छे से जानते होंगे कि नॉटी जो बॉय या नॉटी गर्ल होती है ना, या वी कैन से जो नॉटी चिल्ड्रन होते हैं, वो घर पे कैसे बिहेव करते हैं ना. तो आप नॉटी हैं, ओके, कम ऑन योर पॉइंट, लेट्स सी. लेट अस रीड अ पोएम अबाउट ए नॉटी चाइल्ड एंड फाइंड आउट. लेट अस मीन्स चलिए, रीड मीन्स पढ़ते, आप पोएम मीन्स एक कविता, अबाउट मीन्स बारे में, और नॉटी मीन्स एक शरारती, चाइल्ड मीन्स बच्चे, एंड मीन्स और, फाइंड आउट मीन्स पता करते हैं. लेट अस रीड अ पोएम अबाउट ए नॉटी चाइल्ड एंड फाइंड आउट. चलिए एक शरारती बच्चे के बारे में एक कविता को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो नॉटी चिल्ड्रन होते हैं ना, शरारती बच्चे होते हैं, वो अपने घर पे कैसे बिहेव करते हैं, ओके. सो लेट्स सी. स्टूडेंट, ये जो पोम है ना, ये एक फिडगेटी बच्चे के बारे में है, एक रेस्टलेस बच्चे के बारे में जो बेचैन रहता है, और उसका नेम क्या है स्टूडेंट? फिलिप है. और उसका जो शॉर्टकट नेम है ना, तो घर पे उसे सब प्यार से फिल बुलाते हैं, उसका जो फुल नेम है वो फिलिप है, ओके. तो बट जो ये जो बच्चा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, बहुत ही ज़्यादा शरारती और बहुत ही फिडगेटी है, ओके. तो यहाँ पे उसके जो मम्मा और उसके जो पापा हैं उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे होते हैं, और कभी कभी उसे उस पर क्रॉस भी करते हैं, बहुत एंगर करते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, बिकॉज ऑफ कि उसकी जो फिडगेटी की वजह से, उसकी जो रेस्टलेस की वजह से, ओके. वो क्या कर रहा है कि टेबल पे बहुत ही मिसबिहेव कर रहा है, मस्ती कर रहा है, और उसकी मस्ती के कारण ना टेबल पे जो भी डिनर रखा हुआ है वो उसे अपने ऊपर गिरा लेता है. तो यहाँ जितनी भी सारी एक्टिविटी हम इस पोम में देखने वाले हैं, ये जो पोम है हमारी, ओके, उसमें हम रीड करेंगे इस जो नॉटी जो फिडगेटी जो किड है, जो फिडगेटी यहाँ पे जो बच्चा है फिलिप, उसके बारे में जो भी एक्टिविटीज़ वो अपने घर पे करता है ना, जो भी शैतानियाँ वो अपने घर पे दे रहे हैं ना, वो सारी शैतानियाँ, वो सारी एक्टिविटीज़ हम इस पोम में रीड करने वाले हैं, और फाइंड आउट करेंगे कि एक नॉटी जो चाइल्ड होता है वो अपने घर पे कैसे मिसबिहेव करते हैं, ओके, कैसे बिहेव होता है उसका अपने घर पे. तो यहाँ पे फिलिप के फादर और मदर दोनों खड़े हैं, और फिलिप के जो फादर है वो कहते हैं कि आज मैं ना फिलिप को एक बहुत ही अच्छे छोटे से जेंटलमैन की तरह देखता हूँ, और देखता हूँ कि वह टेबल पे एक बार में एक जगह पर बैठ पाता है या नहीं, ओके. तो लेट्स सी दिस पोम, ओके. Let me see if Philip can be a little gentleman. Let me see if he is able to sit still for once at table. Yes, Papa, bede Phil we have, and Mama looked very grave. But Fidky Phil, he won't
sit still. He wriggles and giggles. And then I declare, swings backwards and forwards, and tilts up his chair just like any rocking horse. Philip, I am getting cross. Okay, तो let me see. तो let me see means मुझे देखने दो. ओके मुझे देखने दीजिए. इफ मीन्स यदि फिलिप इट्स अ किड नेम, जो नॉटी रेस्टलेस फिडिटी बॉय है ना, उसका नेम है फिलिप. ओके कैन मिस सकता है. जो इस पिक्चर में है ना स्टूडेंट, ये जो एक बहुत ही पूरा माउथ ओपन किए बहुत ही स्माइल कर रहा है बच्चा. ओके बहुत ही नॉटी लग रहा है, इसके फेस से ही नॉटी लग रहा है ना, वही फिलिप है. ही इज़ अ फिलिप, यही फिलिप है ना जो शैतानी कर रहा है. लेट मी सी इफ फिलिप कैन. ओके तो मुझे देखने दो कि फिलिप कर सकता है. फिलिप बी ए लिटिल जेंटलमैन. बी मीन्स बन सकता है. ए मीन्स एक, लिटिल मीन्स छोटा, जेंटल मीन्स एक मीन्स होता है सज्जन व्यक्ति. ओके एक गुड पर्सन. लेट मी सी इफ फिलिप कैन बी अ लिटिल जेंटलमैन. तो मुझे देखने दो यदि फिलिप एक छोटा सज्जन व्यक्ति बन सकता है, एक लिटिल जेंटलमैन बन सकता है. क्लियर. तो जो उसके पापा है ना वो बोले फिलिप के कि बोले कि इस तरह से, उसके पापा बोले कि बिहेव करने के लिए उसे बोले. उसके पापा बोले कि फिलिप से कि मतलब फिल इट्स अ शॉर्ट, बोले कि मुझे देखने दो कि फिलिप ऐसा बन सकता है. फिलिप तुम ऐसे ना एक जेंटलमैन, एक लिटिल जेंटलमैन बन सकते हो. ओके तो उसके फादर बोले कि मुझे देखने दो कि फिलिप जो है वो एक लिटिल जेंटलमैन, एक छोटा सज्जन व्यक्ति बन सकता है. ओके जैसे लाइक गुड चाइल्ड, एक अच्छे बच्चे की तरह. ओके लेट मी सी इफ इज एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट टेबल. लेट मी सी इट्स मीन मुझे देखने दो. इफ मीन्स यदि, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, एबल मीन्स योग. ओके टू सिट मीन्स बैठने के, स्टिल मीन्स स्थिर. ओके डोंट मूवमेंट, बिना हिले डुले, बिना मूवमेंट किए. ओके बिना शरारत किए. फॉर मीन्स के लिए, वंस मीन्स एक बार, एट टेबल मीन्स टेबल पे. ओके मेज पर. लेट मी सी इफ ही इज़ एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट टेबल. ओके तो वो बोल रहे हैं कि मुझे देखने दो कि जो फिलिप है ना वो एक बार में टेबल पे, मेज पर बिना मतलब मूवमेंट किए, बिना शरारत किए स्थिर बैठ सकता है. ओके एक अच्छे बच्चे की तरह बैठ सकता है. दस पापा बेडे फिल बिहेव एंड मम्मा लुक्ड वेरी ग्रेव. ओके दस मीन्स इस प्रकार पापा जो फिलिप के फादर है ना वो. ओके बेडे फिल बिहेव. ओके तो फिल का जो फिल है ना स्टूडेंट, फिल इट्स अ शॉर्ट नेम ऑफ फिलिप. ओके फिलिप का शॉर्ट नेम फिल है. ओके फिलिप का जो शॉर्ट नेम है, जो प्यार से उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसे फिल बुलाते हैं. ओके तो जो फिल है तो वो बोल रहे हैं, तो 10 पापा इस प्रकार पापा बेडे फिल बिहेव. ओके तो वो बोल रहे हैं फिल से कि ऐसे अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो, एक लिटिल जेंटलमैन की तरह मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि जो टेबल पे स्टिल बैठा है और मूवमेंट नहीं करता है, शैतानी नहीं देता है. ओके फिटगटी नहीं बनता है. ओके एंड मम्मा लुक्ड वेरी ग्रेव. एंड मीन्स और मम्मा जो फिलिप की मॉम है ना वो लुक मीन्स देखती है. लुक्ड इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ लुक. लुक की सेकेंड फॉर्म होती है लुक्ड. ओके लुक मीन्स देखना, लुक मीन्स देखती है. ओके उन्होंने देखा. ओके वेरी मीन्स बहुत, ग्रेव हेयर द मीन ऑफ ग्रेव दैट सीरियस. ओके गंभीर होके. एंड मम्मा लुक्ड वेरी ग्रेव. और मम्मा जो है ना फिल की ओके वो उसे बहुत ही गंभीर रूप से देखती हैं, बहुत ही ग्रेव होके देखती हैं. ओके सीरियस होके देखती हैं. बट फिटगिटी फील. ओके बट मीन्स लेकिन फिटगिटी, ये जो फिटगिटी है ना, ये जो रेस्टलेस जो हमारे फील है ना, ओके जो रेस्टलेस फील है, जो बेचैन फील है, जो हर टाइम मूवमेंट किया करते हैं, शैतानी दिया करते हैं ना, ही वोंट सिट स्टिल. ओके ही मीन्स वह. ओके वोंट सिट मीन्स बैठेंगे, स्टिल मीन्स सीधे. ओके स्थिर बिना मूवमेंट के. ही वोंट सिट स्टिल इट्स मीन कि वह सीधे नहीं बैठ पाएंगे. ओके तो ये जो, लेकिन वो ये जो फिजडी जो फिल है ना, ये जो फिजडी फिल है, रेस्टलेस फिल है, जो ऑल टाइम कुछ ना कुछ शरारत करते रहते हैं. ओके ये जो बहुत ही नॉटी बच्चा है ना, ये एक जगह नहीं बैठ सकता है. ओके ही वोंट स्टिल ये स्थिर नहीं रह सकता है. क्लियर. एंड लेट्स सी नेक्स्ट लाइन. तो ये जो फिलिप है ये शैतानी करते रहते हैं, सीधे नहीं बैठ सकते. ही वोंट सिट स्टिल, ये सीधे नहीं बैठेंगे. ओके ही व्रिगलेस, ही मीन्स वह. ओके ही का यूज़ किया गया है फिलिप के लिए, फिल के लिए. व्रिगलेस WRIGGLES. व्रिगलेस मीन्स स्टूडेंट्स होता है, या द मीन ऑफ व्रिगलेस दैट ट्विस्ट बॉडी. इट्स मीन अपनी बॉडी को एक साइड से अदर साइड तक मूव करवाना. ओके मूवमेंट करना अपनी बॉडी के साथ. इट्स मीन गति करना, गतिविधि करना अपनी बॉडी से, हिलना डुलना. ओके तो इसे बोलते हैं व्रिगलेस. ओके एंड मीन्स और गिगलेस. हेयर द मीन ऑफ गिगलेस GIGGLES है ना. हेयर द मीन ऑफ गिगलेस दैट स्माइल इन योर्स. इट्स मीन कि गिगल्स में स्टूडेंट होता है कि स्माइल करते हुए जॉय मैनर में कुछ करना. इट्स मीन कि ये जो
मतलब फिल है ना, वो स्माइल करते हुए जॉयस मैनर में सारी एक्टिविटी अपनी करता है, सारी शैतानी करता है ना, तो वो बहुत ही स्माइल करता है, बहुत ही जॉयफुल रहता है, बहुत ही खुश खुश रहता है, ओके, बहुत प्रसन्न रहता है। वह अपनी बॉडी को इधर उधर मूव करता है, क्लियर। And then I declare swings backwards and forwards, okay, and then I declare swings backwards and forwards. It's mean कि अपनी बॉडी को मूव कर रहा है और हंसता हुआ जॉयस मैनर में देखता है, ओके, एंड मीन्स और देन मीन्स फिर, ओके, आई डिक्लेयर। स्विंग्स मीन्स होता है एक प्रकार का झूला झूलना, ओके, बैकवर्ड्स मीन्स होता है पीछे की ओर, एंड फॉरवर्ड्स मीन्स होता है आगे की ओर। तो अब ये क्या कर रहा है कि एंड देन और तब आई डिक्लेयर, मैंने डिक्लेयर किया कि ये स्विंग्स कर रहा है, झूला झूल रहा है बैकवर्ड्स पीछे की ओर और फिर फॉरवर्ड्स इट्स मीन आगे की ओर, एंड टिल्ट्स अप हिज चेयर, ओके, एंड मीन्स और जो उसकी जो चेयर है ना, तो उसके साथ वो आगे पीछे करता है जैसे कि एक रॉकिंग हॉर्स होता है ना, एंड टिल्ट्स अप हिज चेयर जस्ट लाइक एनी रॉकिंग हॉर्स, फिलिप आई एम गेटिंग क्रॉस, ओके। तो अब ये क्या करे, अपनी चेयर को एक रॉकिंग हॉर्स इसने बना रखा है। अपनी चेयर को क्या करे, पहले वो पीछे करता है फिर आगे करता है, अपनी चेयर के साथ मूवमेंट करने लगा, अब चेयर के साथ शैतानी दे रहा है, ओके। तो जैसे कि एक रॉकिंग हॉर्स होता है, ओके, जो एक रॉकिंग हॉर्स जैसे मूवमेंट करता है ना, सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से फिलिप भी अपनी चेयर के साथ मूव कर रहा है, उसे इधर उधर कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है। और उनके फादर ने क्या बोले, फादर कह रहे हैं फिलिप आई एम गेटिंग क्रॉस, हाँ, बोल रहे हैं कि फिलिप आई एम गेटिंग क्रॉस, हियर द मीन ऑफ क्रॉस दैट एंगर, ओके, कि मुझे अब गुस्सा आ रहा है, बहुत शैतानी कर रहे हो फिलिप, ओके। और कोई ऐसे चेयर के साथ करते हैं, रॉकिंग हॉर्स बना रखा है अपनी अपनी चेयर को, तो इनके फादर इन्हें थोड़ा सा स्कॉल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं ना। देखो पिक्चर में देख सकते हैं ना, इनके फादर है, ओके, फादर है और इन्हें स्कॉल्ड कर रहे हैं फिलिप को कि फिलिप बहुत हो गया, बहुत शैतानी दे ली आपने। और कोई अपनी चेयर के साथ ऐसे करते हैं, आप आगे पीछे कर रहे हो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, है ना। रॉकिंग हॉर्स बना रखा है अपनी चेयर को। और उनकी मदर जो है, मदर भी इन्हें स्टॉप कर रही, रोक रही है ना। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टैंजा, ओके। सी द नॉटी रेस्टलर चाइल्ड ग्रोइंग स्टिल मोर यूट एंड वाइल्ड till his chair falls over quite. Philip screams with all his might, catches at the cloth, but then that make matters worse again. Okay, see the naughty restless child. See means देखिए, the naughty means शरारती, restless means बेचैन, okay, बिना आराम के बिल्कुल restless बेचैन, चाइल्ड मीन्स बच्चे को, ओके। देखो इस नॉटी रेस्टलेस और शरारती बच्चे को, ओके। ग्रोइंग स्टिल मोर र्यूड एंड वाइल्ड, ग्रोइंग मीन्स मतलब ये बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, ओके, और भी अधिक, स्टिल मोर र्यूड, इट्स मीन हो गया, र्यूड मीन्स होता है कि बहुत ही बिगड़ता जा रहा है, बहुत र्यूड होता जा रही है, ओके। एंड मीन्स और वाइल्ड मीन्स जंगली, ग्रोइंग स्टिल मोर र्यूड एंड चाइल्ड, मतलब जैसे जैसे हम इसे मना करें ना कि शैतानी ना करो, ये वैसे वैसे और भी बिगड़ता जा रहा है, और दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा र्यूड होता जा रहा है, बहुत ही जंगली बनता जा रहा है, बिल्कुल एनिमल्स की तरह बिहेव करता है, वाइल्ड एनिमल्स की तरह, है ना। कभी भी बिल्कुल स्टिल नहीं रहता है, हमेशा हटे मूवमेंट करता रहता है, शैतानी करता रहता है। इसके फादर से स्कॉल्ड कर रहे हैं और बोले कि देखो इस नॉटी रेस्टलेस बच्चे को, कितना ये बदमाश हो गया, है ना। टिल हिज चेयर फॉल्स ओवर क्वाइट, ओके, टिल मीन्स जब तक, हिज मीन्स उसकी, चेयर मीन्स कुर्सी, फॉल्स मीन्स गिर जाती है, ओवर क्वाइट, ओके, जब तक कि उसकी कुर्सी ना, जब तक कि उस पर नहीं गिरने वाली रहती उसकी कुर्सी, ओके। तो ये जो फिलिप है ना, अपनी जितनी भी जो क्या होती है, इनकी जितनी भी इतनी भी इनके पास एनर्जी होती है ना, टिल हिज चेयर फॉल्स ओवर कर, जब तक इनके पास इनकी चेयर गिरने वाली नहीं होती, तब तक अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ अपनी चेयर को रॉकिंग हॉर्स बना रखा है इन्होंने, और फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, ओके, उसके साथ शरारत कर रहे हैं। फिलिप स्क्रीम्स, ओके। तो क्या होता है कि हियर द मीन ऑफ स्ट्रेंथ, फिलिप स्क्रीम्स विथ ऑल हिज माइट, ओके, हियर द मीन ऑफ माइट इज स्ट्रेंथ, उसकी जितनी भी ताकत है वो अपनी सारी ताकत लगाता है, सारी अपनी स्ट्रांगनेस का, सबकी पूरी अपनी ताकत का यूज़ करता है, ओके। जब वो गिरने वाला होता है तो क्या होता है, अपनी शैतानी दे रहे तो गिरेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो टिल हिज चेयर फॉल्स ओवर कर, जब तक कि उनकी चेयर उनके ऊपर गिर नहीं जाती ना, जब तक कि चेयर से वो गिर नहीं जाते, फिलिप स्क्रीम्स, ओके, तब तक वो शैतानी कर रहे होते। और फिर क्या होता है कि फिलिप स्क्रीम्स, फिलिप जो है वो स्क्रीम्स करते, चिल्लाते होते, ओके, चिल्लाते हैं, साउंड करते, विथ ऑल हिज माइट, ओके, माइट मीन्स अपनी पूरी ताकत से वो चिल्लाते हैं, ओके। कैचेस एट दी क्लॉथ, ओके, और जो टेबल पे जो क्लॉथ पड़ा होता है ना, टेबल कवर होते हैं ना,
ओके, उसको इन्होंने क्या किया, कैच किया होता है, पकड़ा हुआ होता है, तुरंत पकड़ते हैं, बट मीन्स लेकिन देन मीन्स तब दैट मेक्स मैटर्स वर्ड्स अगेन। ओके, तब तक क्या होता है, ये जो सारा मैटर्स होते हैं ना, वो क्या होता है, वो मेक्स मीन्स बन जाता है वर्ड्स अगेन। मीन्स हियर द मीन ऑफ वर्ड्स दैट मतलब बहुत बुरा होना, ओके, सब डिस्टर्ब हो जाना, ओके, अगेन मीन्स दोबारा से, तो दैट मेक्स मैटर्स वर्ड्स अगेन। इट्स मीन कि लेकिन उससे चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है, द मीन ऑफ वर्ड्स दैट बिगड़ जाना, बुरी हो जाना, बेकार हो जाना, ओके, डिसऑर्डर हो जाना। तो फिलिप चूँकि शैतानी कर रहे होते, क्या कर रहे होते कि अपनी चेयर को इन्होंने रॉकिंग हॉर्स चूँकि बना रखा था, बार बार बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे होते, आगे पीछे कर रहे होते, ओके, तो ऑब्वियसली गिरेंगे। तो ये अचानक से जैसे जब तक शैतानी देते रहते जब तक ये गिरने वाले नहीं होते, और जैसे ही गिरने वाले होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए, मतलब थोड़ा सा नॉटी है लेकिन स्मार्ट भी है ना, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा नॉटी है लेकिन थोड़े से स्मार्ट है। ये क्या करते हैं, टेबल पे जो क्लॉथ पड़ा होता है ना, जो टेबल कवर होता है, उसे ये कैच कर लेते, पकड़ लेते, लेकिन चूँकि टेबल कवर तो बहुत ही लाइट होता है, हल्का होता है, वो तो इनके वेट को एडजस्ट नहीं कर पाएगा ना। तो इन्होंने जैसे ही टेबल कवर को पकड़ा, कैच किया कि हाँ हम बच रहे गिरने से, बहुत शैतानी दे ली लेकिन हम गिरना नहीं चाहते, तो जैसे इन्होंने टेबल कवर को पकड़ा, तो चूँकि इनका वेट ज़्यादा था है ना, तो ये पीछे की ओर गिर जाते हैं, चेयर से गिर जाते हैं, और चूँकि इन्होंने टेबल कवर को पकड़ रखा था, जो टेबल पे कवर पड़ा होता है, जो क्लॉथ पड़ा था, कपड़ा पड़ा था, उसे पकड़ रखा था है ना, तो जब ये गिरते हैं ना, तो साथ में इनका जो कवर को लेकर ये गिरते हैं है ना, बहुत स्क्रीम करके, साउंड करके, बहुत ही चिल्ला के गिरते हैं, ओके। और क्योंकि कवर को लेके गिरते, कवर को पकड़ा रखा हुआ था, तो अपना तो गिरते, साथ में टेबल पे जितनी भी थिंग्स रखी थी, क्योंकि जो भी इनका डिनर वगैरह रखा था, फूड वगैरह रखे थे टेबल पे, तो वो चूँकि टेबल पे कवर था, कवर के ऊपर ये सारे फूड वगैरह थे, तो डिनर वगैरह था, तो सब क्या होता है, गिर जाता है, ओके। तो इतनी नॉटी थी ये फिलिप, क्लियर। तो स्टूडेंट, today we have read and explained summary of first and second stanza, okay, and we will read and explain the summary of next stanza in our last video, okay, in our next video, okay। so अपनी next video में हम क्या करेंगे, इसके जो अदर रिमेनिंग जो स्टैंडर्स है उनको क्लियर करेंगे, देखेंगे इनकी फिलिप की जो फिटगिटी फिलिप है, ओके, जो फिजडी फिलिप है, इनकी जो और भी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़, इनकी जो शरारत है ना, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड की समरी क्लियर हो गई होगी, आपको ये चैप्टर फिजडी फिलिप क्लियर हुआ होगा, जितनी भी मैंने अभी 2 स्टैंडर्स क्लियर किए, ओके, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, यही आशा करती हूँ, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट स्टैंडर we will see next stanzas of this chapter in our next video, okay, अपनी next video पे देखेंगे, okay। now we are going to read and note down hard words of this chapter 3, the story of Fizzy Philip in our Fine English Literature notebook. So let's see, your first number hard word is Philip, 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 okay, and your second number hard word is gentleman, Gentle, gentle, man. Your third number hard word is Fidgety, okay, Fidgety, Fidgety, okay। फिजडी मीन्स होता है कि बेचैन, ओके। योर 4 नंबर हार्ड वर्ड इज रिगलेस, WRIGGLES, रिगलेस। योर 5 नंबर हार्ड वर्ड इज जीटल्स, ओके, गीगल्स, GIGGLES, गीगल्स। योर 6 नंबर हार्ड वर्ड इज बैकवर्ड्स, BACKWARDS, बैकवर्ड्स मीन्स होता है पीछे की ओर। योर 7 नंबर हार्ड वर्ड इज फॉरवर्ड्स, FORWARDS, फॉरवर्ड्स मीन्स स्टैंड होता है आगे की ओर, ओके। Your 8 number hard word is rocking horse, ROCKING, rocking, HORC, horse, okay। Your 8 number hard word is rocking horse, और जो rocking horse means stand होता है मूवमेंट करता हुआ horse, okay। Your 9 number hard word is naughty, NAUGST, naughty means शरारती। Your 10 number hard word is restless, RESTLESS, restless means होता है कि बिना रेस्ट किए हुए, इट्स मीन बेचैन टाइप का बोल सकते हैं हम लोग, कि कभी भी मतलब रेस्ट ना करना, ओके, बेचैन रहना। यो 11 नंबर हार्ड वर्ड इज स्क्रीम्स, SCREAMS, स्क्रीम्स मीन्स होता है चिल्लाना, ओके। योर 10 नंबर हार्ड वर्ड इज टम्बलिंग, TUMBLING, टम्बलिंग। योर 30 नंबर हार्ड वर्ड इज डिसग्रेस, DISGRACE। योर 40 नंबर हार्ड वर्ड इज स्नैप्ड, SNAPPED। योर 50 नंबर हार्ड वर्ड विच इज लास्ट हार्ड वर्ड इज टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, today's your class work is that note down these hard words of chapter 3, the story of Fizzy Philip, in your Fine English Literature notebook. It's a today's class work, and your homework is that read this chapter 3, the story of Fizzy Philip, and try to find out the meaning of it, okay। And I hope you can do it. You can find out the meaning of this first and second stanza, okay, which because I have explained you both stanza, I have explained you both stanzas very goodly, and explain all words of these stanzas, clear।
तो स्टूडेंट्स आपका क्लास वर्क ये है कि आपको ये जो हार्ड वर्ड्स इन चैप्टर 3 के द स्टोरी ऑफ फिज़दी फिलिप के जो मैंने आज चैप्टर रीड कराया, हार्ड वर्ड्स ओनली 15 हार्ड वर्ड्स एरी। ओके, आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करनी। ओके, फर्स्टली मेंशन CW डेट एंड आफ्टर चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, हेडिंग हार्ड वर्ड्स एंड देन स्टार्ट नाउ नोट डाउन दीज हार्ड वर्ड्स। ओके, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है हार्ड वर्ड्स नोट डाउन करने के लिए, और नोट डाउन दीज हार्ड वर्ड्स 2 टाइम्स आपको नोट डाउन करना है, नॉट ओनली 1 टाइम, सिर्फ एक बार नहीं है ना। ओके, तो स्टूडेंट आपका क्लास वर्क क्लियर हो गया ना। और आपका होमवर्क ये स्टूडेंट कि आपको ये जो 2 स्टैंडर्स आज मैंने क्लियर किए, आपको रीड करना है, इसकी समरी एक्सप्लेन की है, तो आपको ये चैप्टर रीड करना है। ओके, और इसकी समरी को इसकी हिंदी मीन को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। ओके, तो रीड दिस चैप्टर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीन ऑफ इट। इसके दोनों स्टैंडर्स को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, उसकी हिंदी को इसकी समरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी, समरी को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी, आपका होमवर्क है। क्लियर? सो ऑल स्टूडेंट योर क्लास 1 होमवर्क इज क्लियर ना। सो ऑल स्टूडेंट कंप्लीट योर क्लास 1, note out these hard words of chapter 3, the story of Fizdey Philip in your fine English literature notebook, and send me your work here. Thank you.